हेलो दोस्तों, आज हम आर्ट कैम्प के नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 2D टूल पाथ में इले टूल पाथ पढ़ा था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इसका ड्रिलिंग टूल पाथ, और मैं इसके बारे में कंपैरिजन भी बताऊंगा आपको कि 2D प्रोफाइल, क्लियरेंस और ड्रिलिंग टूल पाथ में क्या कंपैरिजन है। चलिए अभी देखते हैं ड्रिलिंग टूल पाथ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंपेरिजन बताता हूँ कि रीजन क्या है कि हम ड्रिलिंग टूल पाथ यूज कर रहे हैं। सेम का सेम चीज हम प्रोफाइल टूल पाथ से भी कर सकते थे, हम ड्रिलिंग क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा 2D प्रोफाइल टूल पाथ, ये हमारा सिंबल है ड्रिलिंग टूल पाथ का। काम दोनों का सेम ही है, मगर ड्रिलिंग का यूज हम क्यों कर रहे हैं, प्रोफाइल का क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम उसके बारे में कंपैरिजन जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रोफाइल टूल पाथ में जाता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो जिससे आपको कंपैरिजन करने में ईजी रहेगा। मैंने 3 बना दिए हैं। आपको मैं इसमें तीसरे क्लियरेंस टूल पाथ का भी मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल टूल पाथ से। मेरे को इनसाइड करनी है, सिलेक्टेड वेक्टर है, फाइनल डेप्थ मैं इसमें 5 डाल देता हूँ। टूल मैं सब में सेम ही सिलेक्ट करूंगा, 5 mm का। जिसके अंदर की सेटिंग है उसको हम भी चेंज कर देते हैं। इसके अंदर जो फीड रेट है हमारा 150 और प्लग रेट है 100 डाल देता हूँ। स्टेप डाउन वो 2.5 बाय डिफॉल्ट जो डला हुआ है वही रखता हूँ मैं इसको। इसमें जो मटेरियल है वो 10 mm का इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरे को भी 10 mm ही रखना था, तो इसको कैलकुलेट नाउ करते हैं। अभी इसका हम क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। अभी देखिए इसका सिमुलेशन कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, जो आउटर लाइन थी उसमें सिमुलेशन किया है। और कहाँ से, जैसे मेरी ये लाइन थी, सपोज ये मेरी लाइन है, इसके इनसाइड क्या किया इसने, सिमुलेशन किया है। इसका मैं अंदर का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा समझाने में। ठीक है, ये रेड वाला, तो इसमें क्या है, मैंने इनसाइड से लिया है। और इसने कहाँ से स्टार्ट किया है, इसने जो स्टार्ट किया है वो इसके इनसाइड से स्टार्ट किया है। आउटर से भी स्टार्ट कर सकते थे, इनर से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो मैंने इसको इनसाइड वेक्टर दिया था। ड्रिलिंग टूल पाथ में इसमें डिफरेंस क्या है कि वो सेंटर से सिलेक्ट करता। सपोज कि मैं इसका टूल पाथ क्रिएट करता हूँ, ये ड्रिलिंग टूल पाथ का सिंबल है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फिनिशिंग डेप्थ में इसमें 5 दे देता हूँ, क्लियरेंस 0 रखते हैं। सिलेक्ट टूल हमने 5 mm का एंड मिल लिया था, सेम सिलेक्ट करते हैं 5 mm का एंड मिल। इसको ऑटोमेटिक, मैनुअल, जो इसमें सिर्फ तरीके अलग अलग है, काम एक ही करेंगे। मटेरियल मेरा क्या है, 10 mm का। अभी मैं इसको क्या करूँगा, कैलकुलेट नाउ। अभी मैं इसमें जैसे ही स्टार्ट करूँगा तो देखिए ये हो गया मेरा। इसने क्या किया, सिर्फ एक होल बनाकर छोड़ दिया। इसने क्या किया, सेंटर से लिया, सेंटर से लिया, तो सेंटर में इसने स्टार्ट किया, मैंने 5 mm का लिया, तो इसने क्या किया, 5 mm का होल बनाकर छोड़ दिया। और इसने क्या किया, 5 mm का एंड मिल लेकर इसने क्या किया, इसके इनसाइड कर्व करना स्टार्ट किया। अगर सेम का सेम अब इसके क्लियरेंस में देखें अपन, अगर मैं क्लियरेंस करता टूल पाथ, ये क्लियरेंस का सिंबल है। फिनिशिंग डेप्थ अपन 5 डाल देते हैं, मटेरियल 5 mm का एंड मिल लेते हैं, हीट रेट 150, प्लग रेट 100। ये रोस्टर ऑफसेट मैंने आपको बताए थे पिछली बार भी, मटेरियल 10 mm का। कैलकुलेट नाउ, इसका हम सिमुलेशन देखते हैं। तो देखो क्लीनिंग में क्या डिफरेंस था, ये अंदर पूरा इसने क्लीनिंग किया। प्रोफाइल टूल में क्या डिफरेंस था, इसने आउटलाइन क्रिएट करी। और जो ड्रिलिंग में था, ड्रिलिंग में इसने क्या किया, एक होल क्रिएट किया उसको सेंटर की एक्सिस को लेकर। मेन जो रीजन है, जो मेन जो इसके डिफरेंस है बिटवीन प्रोफाइल एंड ड्रिलिंग में, वो डिफरेंस है कि वो सेंटर एक्सिस से स्टार्ट करेगा। जो उसका टूल है वो आपका वर्टिकली चलेगा, मतलब सीधा चलेगा, ऊपर से आएगा नीचे तक सीधा चलेगा। और जो इसके अंदर जो टूल है वर्टिकली आकर, किसी एक्सिस पर आकर, वो चलेगा कैसे, या तो राइट चलेगा या लेफ्ट चलेगा। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एक्स माइनस में, एक्स प्लस में, वाई माइनस में, वाई प्लस में। और जो इसका डायरेक्शन है वो जेड से होगा सिर्फ। एक और एग्जांपल करके बताता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको।
सिमुलेशन को, प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं। ये सिर्फ मेरे को बताने का तरीका था कि आपको समझ में आया कि इसमें डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं ड्रिलिंग से वो प्रोफाइल से नहीं कर सकते। इसका मेन डिफरेंस था कि जो हमारी सेंटर एक्सिस से हमें वर्टिकली चाहिए, वर्टिकली मतलब जेड एक्सिस से चाहिए, अप एंड डाउन चाहिए, और जो प्रोफाइल है वो अप एंड डाउन तो होगा, पहले अप आएगा, ये किसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा, फिर क्या करेगा वो एक्स एक्सिस में घूमेगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में नहीं जाएगा। तो ड्रिलिंग क्या करेगा, वो जेड से स्टार्ट होगा, जेड में चला जाएगा। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। इसमें मैं रेडियस का ले लेता हूँ, रेडियस में इसको डायमीटर कर देता हूँ, 2 mm का डाया का ले लेता हूँ। एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर सर्कल क्रिएट हो गया होगा। देखिए 2 mm डाया का सर्कल क्रिएट हो गया है, ये वाला छोटा वाला। इसमें हम रोटेरी एंड कॉपी में जाएंगे, ब्लॉक कॉपी, डिस्टेंस और गैप रखते हैं, इसको 20-20 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, F9 दबा देते तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे 2 mm के डायमीटर के क्या आ गए, एक सर्कल आ गया है अपन को। अब इसमें हमें ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग टूल लेते हैं अपन। सिलेक्ट फिनिशिंग डेप्थ, इसमें 5 दे देते हैं, क्लियरेंस 0 करते हैं। टूल अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें एंड मिल 6 mm का, मगर मैंने जो डाया लिया है वो 2 mm का ही लिया है, और मैंने सिलेक्ट किया है 6 mm का टूल। तो मेरे मटेरियल हमारा 10 mm, कैलकुलेट नाउ। ये कैलकुलेट हो गया। अभी हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए वर्टिकली ये कर रहा है सिमुलेशन, ड्रिल कर रहा है पूरा। मैंने इसमें जो लिया था वो 2 mm का लिया था, मगर ये जो होल हो रहे हैं वो मेरे कितने mm के हो रहे हैं, वो 6 mm के हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने टूल लिया था वो मैंने कितने का लिया था, 6 mm का लिया था। आप डिस्टेंस दे सकते हैं 6 mm। अगर सेम का सेम मैं इसको प्रोफाइल टूल पास से करता हूँ, इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करते हैं, सिमुलेशन को डिलीट कर देते हैं, प्रोफाइल से लेते हैं अपन 5 mm, जो हमारा टूल है वो 6 mm का। कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट कर लिया है, इसको अपन देखते हैं सिमुलेशन कर कर। ये देखिए वो जो हमारा टूल था वो कैसे हो रहा था, वो सेंटर से हो रहा था, और ये टूल कैसे आ रहा है अपन का, साइड की एक्सिस से आ रहा है। ये अपन ने इसको आउटसाइड क्रिएट किया था, तो इसको इनसाइड करते हैं, तो डिलीट करते हैं सिमुलेशन को रोक कर। 2D टूल पाथ इनसाइड, mm, कैलकुलेट नाउ। देखिए 80 नहीं कर रहा है, नो टूल पाथ वॉज क्रिएटेड फॉर द करंट टूल, बिकॉज जो हमने एरिया लिया है, अपन ने एरिया क्या लिया है, 2 mm का डाया का लिया है, टूल लिया है वो कैसा लिया है, 6 mm का लिया है, तो ये क्रिएट ही नहीं कर रहा है। अगर इसी को मैं अगर ड्रिलिंग टूल पाथ से करूं तो वो इजीली क्रिएट करेगा। कैलकुलेट नाउ, देखिए क्रिएट कर दिया इसने, सर्कल बना दिया। सिमुलेशन भी आपने को मैंने दिखाया था पिछली बार भी, अभी दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए टूल को चेंज भी कर सकते हैं अपन। अभी टूल चेंज करके देखते हैं। अपन अभी क्या लेते हैं, बॉल नोज लेते हैं, कितना लेते हैं, 12 mm का लेते हैं बॉल नोज। कैलकुलेट नाउ, देखिए बॉल नोज के थ्रू क्रिएट हुआ है, बॉल वाला टूल लिया है इसने। पिछली बार हमने एंड मिल लिया था, इस बार बॉल नोज लिया है। आपको कंपैरिजन में भी समझ में आया होगा कि जो टूल पाथ है अपना, प्रोफाइल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपन इसमें,
क्लियरेंस करेंगे तो क्या होगा, वो क्लीन करेगा। हमने ड्रिल ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ड्रिल क्या ले रहा है, सेंटर से एक्सिस से ले रहा है। अगर हमारे पास 2 mm का भी अपन ने कोई प्रोफाइल बना कर दिया, इसको कोई लाइन ड्रॉ कर दी, उसको बोलेंगे कि 6 mm से ड्रिल कर, तो ये करेगा, वो जो कि 2D प्रोफाइल में पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा।